तुम्हें कहा था सिकंदर, जो मैं चाहती हूँ वो हासिल कर लेती हूँ। इस बार जंग में किसी प्यादे को नहीं बल्कि खुद को उतार दिया है। अब देखते हैं कौन जीतता है, तुम या मैं। बहुत गलत हुआ। नेक्स्ट मंथ जितने भी चैरिटी इवेंट्स थे सबके सब मंसूख कर दिए गए। सोचा था इस बार अच्छी कवरेज मिल जाएगी, लेकिन उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ा। कोई बात नहीं, बस गलतफहमी थी, दूर हो जाएगी। अब मीडिया को ये बात कौन बताएगा कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। और अमीन, वैसे भी जो नजर आता है वो लोग वही देखते हैं, और सब लोगों ने देखा है कि सिकंदर को पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई थी, और एनजीओ का नाम भी जुड़ा है इससे। मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। तुमने कहा था ना कि गांव देहात में तुम लोगों ने मेडिकल कैंप लगवाने हैं, तो लगवाओ। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलवाओ, फ्री मेडिसिन दो। ये सब चीजें जब मीडिया में आएंगी, लोग देखेंगे, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। हाँ, ये बेहतर रहेगा। जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा। अरमीन, तुम इतनी अक्लमंद हो, फिर तुमने इस जैसी लड़की की शादी हमजा से होने कैसे दी? क्या करें, बच्चों की जिद थी ना, तो माननी पड़ी। हाँ, फिर भी तुम्हारे और इसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। और वैसे भी ये लोग कोई अच्छे किरदार के लोग नहीं हैं। क्या मतलब? तुम्हें पता है, मेरी मेड बता रही थी नौशी, ये उसी के महल्ले में रहती थी। उसने कहा है कि तुम्हारी बहू की जो बहन है ना, उसकी शादी टूट गई थी, वो भी ऐन मेहंदी वाली रात। उसने किसी को बताया ही नहीं था और छुप के निकाह कर लिया था, और ऐन मेहंदी वाले दिन वो बात सबको पता लग गई। पता है, इतना हंगामा हुआ था और इतना तमाशा बना था कि बस। और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। पता नहीं कि निकाह किया भी था कि नहीं। ये जो छोटी घरानों की लड़कियां होती हैं ना, ये अमीर अमीर लड़कों को फांसती इसलिए हैं ताकि सारी जिंदगी ऐश करती रहें। मेरी मानो तो समझाओ हमजा को कि छोड़ दे इस लड़की को। एक से एक लड़की मौजूद है अपने सर्कल में। अरे, वो माया भी तो है, आफरीन की बेटी, कितनी पढ़ी लिखी है। वो लाखों में एक है, उससे कर लो। इससे तो लाख दर्जे अच्छी है। बेबी जी, चाय का सामान तैयार है, लाइन मुझे आपसे बात। ठीक है, तुम जाओ, आइए। आइए अंकल। Oh, welcome, sir. Welcome. Wait. खुद से वादा किया था मैंने, जिस जगह से मुझे जलील करके निकाला जा रहा है उसी जगह पे बहुत ठाट के साथ आऊंगी। एनसी, यहाँ हूं मैं, कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सका। वैसे क्या सोच रहे हो कि इस दफा मुझे कैसे धक्के देकर निकालोगे? क्या पता,
नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये सोच रहे हो कि मेरे पर कैसे काटने हैं, है ना? ना पड़ेगा, दिमाग है हाँ तुम्हारे पास, समझ जाती हो सामने वाला क्या सोच रहा है, और मेमोरी कितनी अच्छी है, सब याद रखती हो। याद रखना पड़ता है। जब इंसान के कान में जहर घोला गया हो ना, तो वो सारी जिंदगी जख्म बनकर चुभता रहता है और तकलीफ देता है। इसलिए सबका उगला हुआ जहर याद रखना पड़ता है। वाओ, वेल सेड। और बोल दो, अभी जो जी में आ रहा है बोल दो, वक्त अच्छा चल रहा है तुम्हारा, एंजॉय करो। वक्त नहीं अच्छा चल रहा, वक्त तो अच्छा बनाया मैंने, एफर्ट्स किए, यू नो। तुम भी तो बहुत होशियार आदमी हो, तुम भी एफर्ट्स करो। याद है ना मैंने कहा था यही जगह थी, यही कॉरिडोर था, ऐसे ही तुम और मैं थे, और तुमने मुझे सलील करके निकाला था, और मैंने कहा था मैं आऊंगी, पूरे हक के साथ, ठाट बाट के साथ आऊंगी। एंड सी, हियर आई एम। तुम कुछ भी नहीं कर सके मेरा, कुछ भी नहीं कर सके, बल्कि इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद थे पहले से। ट्रू, आई एग्री, कहा तो था तुमने। वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। दिमाग है यार तुम्हारे पास, यहाँ तक आने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग की। करनी पड़ती है, जीत के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, वरना कोई भी कच्चा खिलाड़ी आपको हराकर चला जाता है। हाँ, पता है, बाजी वही होती है जो फेयर तरीके से जीती जाए। धोखा देकर, झूठ बोलकर कोई भी ऐरा गैरा जीत सकता है, राइट? Absolutely. Absolutely right. You know what? I'm impressed. मजा आएगा। पर क्या चीज हो यार तुम, देखने में एकदम मासूम और अंदर से एकदम सफाक। हर लड़की मासूम होती है, नरम दिल, लोगों का, रिश्तों का, मोहब्बत का एहसास करने वाली। एंड यू नो, सफाक तो उसे तुम जैसे दरिंदे बनाते हैं। Again. Right. चलो ठीक है, Congratulations. I'm not a sore loser, so ये बाजी तुम जीत गए। अब देखते हैं अगली बाजी कौन जीतता है। बाजी जीतने का दावा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी, बाजी जीतूं या ना जीतूं, एक जिंदगी जरूर बर्बाद होगी, और वो मैं करूंगी। तुम भी देखो, मैं भी देखूंगी, और सारा जमाना भी देखेगा। For you.